के पिता से नहीं पूछे कि आज मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ करके आपका बेटा जो है, और दोनों बेटा, एक बेटा इज्जत बर्बाद कर रहा है और दूसरा बेटा बोल रहा है कि हम तुमको जान से मार देंगे, ठीक है। यही तो आप दिनेश के पिताजी से आप ये सवाल नहीं किए कि मेरे जगह पे अगर आपकी अपनी खुद की जन्मी बच्ची रहती तो उसके साथ ऐसा होता, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते? तो उस टाइम आपने सवाल किया उनसे? मैंने किया, ये सेम सवाल मैंने उनसे किया। तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा प्यार में पागल था, मेरा बेटा अब पागल हो गया है, तो मेरा बेटा को मिर्गी आता है, तो उसी मतलब प्यार में अंधे होकर के तुमसे शादी कर लिया है। अब उस शादी को शादी मत मानो, यहाँ आओगी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, यहाँ तुम खुश नहीं रहोगी, यहाँ पे सब तुम्हें इज्जत नहीं करेगा, ये है वो है। उल्टा उसका पापा फिर उल्टा मुझे ही बोल रहे हैं। मैंने बोला कि वो मतलब गुस्से में या मोहब्बत में आके मुझसे शादी किया, मोहब्बत में मेरी जॉब छीन ली, मोहब्बत में मेरी फैमिली पूरे रिश्तेदार को बदनाम कर दिया है, मोहब्बत में आकर के मेरे साथ 4 दिन सोता है, सब कुछ मोहब्बत में ही वो करता है या दिमाग का सनकी में ही करता है। तो आप उस समय बताती ना दिनेश के पिताजी को कि जब सनकी था, पागल था, जिसको पागल खाने में भर्ती करा के रखते हैं ना, इसको फिर दिल्ली में क्यों घूमने दिए? तो वही बात, तो फिर इसको दिल्ली में घूमने नहीं देना चाहिए था ना, ऐसे पागल को तो बंद करके पागल खाना में रखना चाहिए। फिर इसका पापा फिर इन्हीं के सपोर्ट ले रहे कि अरे मेरा बेटा का कोई गलती नहीं है, तुम आओगी तो तुम बर्बाद हो जाओगी, तुम अपना देख लो। बार बार एक ही शब्द बोल रहे थे, तो मैं झूठ कायला बोलूँ, फिर मैं फ़ोन रख दी, क्योंकि एक ही शब्द बोल रहे थे, मैं इरिटेट हो रही थी, तो फिर मैं फ़ोन रख दी। फिर यही सब बात है। फिर लड़का भी लास्ट में कहता है कि तुम तो आशुतोष के साथ कितने बार होटल गई हो, तुम तो गंदी लड़की हो, तुम कैरेक्टरलेस हो, तुम उससे बात करती हो अभी भी, तुम ऐसी हो वैसी हो। मैंने बोला कि आप सब कुछ जानते हुए मुझसे शादी किया, मैं आपके साथ भाग के नहीं गई हूँ, अगर भाग के गई होती तो मेरी गलती होती, या अकेले में तुम सिंदूर डाल देते तो वो चीज़ को मैं मान लेती, चल भाई मेरी गलती है। आपने घर पे आया, एक रीति रिवाज से जैसे शादी होता है शादी करवाया, शादी हुआ, अब तुम शादी के बाद कह रहे हो कि पूजा गंदी लड़की है। आपको सब कुछ पता था कि मैं उस लड़के के साथ लिविंग रिलेशनशिप में हूँ, फिर आपने मुझसे शादी किया। अगर मैं गंदी थी या मैं कुछ भी थी अपने लिए, मैं कहीं और शादी कर रही थी, तुमसे तो नहीं कर रही थी, मैं कहीं और शादी कर रही थी, तो हर जगह से रिश्ता तोड़ रहा था। एक ही बात बोल रहा था कि जैसे आशुतोष का मर्डर करने वाला हूँ या कर रहा हूँ, जैसे इसका हाल किया हूँ, सेम हर लड़का को ऐसा ही करूंगा, तुम्हें चैन से कभी जीने नहीं दूंगा। हर तरीके से मेरे को वो जकड़ रखा था। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं या मुझे समझ नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि कभी समय ऐसा आता है। आपको लगा बाबू कि आपसे कितनी बड़ी गलती हुई? गलती तो बहुत बड़ी हुई। पूरे प्लानिंग वाले प्रेम विवाह में ये जो लड़का प्रेम करके आपको ये शादी करके, देखिए लड़का कितनी चालाकी से, कितनी होशियारी से इसके साथ संबंध बनाया, मारपीट किया। अब इस लड़की को बोल रहा है कि तुमको हम रखेंगे नहीं, तुमको हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढेकाना करेंगे। बाबू इसमें तो हमको इस लड़के से ज़्यादा गुस्सा आप पे आ रहा है। कितना इसको सह दिए आप, कितना इसको आप मौका दिए। आपके साथ लगातार ये गलती पे गलती, गलती पे गलती करता कि आपको कभी भनक नहीं लगा कि आपको, जब इस लड़के को पता होता है या किसी भी पति को पता है कि वो पराये मर्द से के साथ में है, चाहे ऐसा कोई सिचुएशन है, कभी वो अपनी पत्नी स्वीकार करेगा ही नहीं। ये तो बस आपसे बदला लेने के मकसद से, आपको बर्बाद करने के मकसद से आपसे शादी कर रहा था। शादी के बाद तक का मुझे नहीं पता चला कि ये बर्बाद करने के मकसद से। मौका आपने दिया ना, मौका तो आपने दिया, मौका दे के इसको सिर चढ़ाया आप। मैं माना ठीक है कि लेकिन एक बात बताइए, क्या शादी करना भी गुनाह है या गुनाह नहीं है? लेकिन शादी एक मिनट बेटा सुनिए, गुनाह नहीं है, लेकिन आंख बंद करके आगे कुआं के सामने आंख बंद करके चलना गुनाह है। आप लोग लड़की लोग को क्या हो गया है आज की लड़कियों को? क्यों नहीं आप लोग आगे देख रही हैं? जब लड़का बार बार दिखा रहा है कि देखो हम किस कैटेगरी के हैं, हम किस नस्ल के हैं, किस हम संस्कार के भरे हुए हैं, फिर भी ये मौका आप दे रहे हैं। देखिए हर बार आपको पता चलते गया कि ये लड़का किस मकसद से आया है, उसके साथ मारपीट की, फिर उसके बाद आपको टॉर्चर शुरू किया, उसके बाद फिर जब जान रहा है कि हम मारपीट कर चुके हैं, वो लड़की रिलेशन में है, फिर भी आप कैसे इसके साथ शादी कर रही? वो मेरे कैसे विश्वास कर ली ऐसे इस तरीके के लड़कों के साथ? कैसे आप इसमें विश्वास की? आपको विश्वास नहीं करना चाहिए था ना, उधर बढ़ने दे रहा। वो मेरे को एक अलग तरीके से रख रहा। गलती आपकी है, गलती आपने किया है। लड़की लोग का मानसिकता आज के डेट में इतना खराब हो गया है ना कि न सोच रही है, न समझ रही है, बिल्कुल आगे बढ़ जा रही हैं। कुछ नहीं तो बस गुलाब का फूल हाथ में दे दिया, उस गुलाब में नीचे कितना कांटा है, पहले कांटा को परखिए कि इस गुलाब, इस सुंदरता के पीछे कांटा क्या है। क्या इसमें आपको दिखा कि इतना करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आया?
क्या दिखा इसमें आपको, हमको जवाब दीजिए आप। बहुत बड़ी बात है, जब सारा चीज हम जान रहे हैं, जब आपको रिलेशन में वो लड़का देख चुका है, फिर भी आपको शादी के लिए प्रपोज कर रहा है, फिर भी आप उससे शादी कर ली। आज आप मेरे पास मजबूर कर रखा है, मेरे पास मजबूर करेगा तो क्या हम जांच पड़ताल नहीं करेंगे? आपके गार्जियन कैसे थे? आपके गार्जियन क्या कर रहे थे? मामी पता नहीं कि इसके बारे में? आपके पापा क्या कर रहे थे? मेरे पापा तो ऐसे ही पेशेंट है मैम। ये लड़का का मनोबल जो आजकल के लड़कों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है ना, बस आप जैसी लड़कियों के चलते बढ़ा हुआ है। नहीं तो इन लोग का इतना औकात नहीं है कि किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके, एकदम नहीं कर सकता है। अगर थोड़ा सा भी सोचने समझने में आप लोग सही कीजिएगा ना, तो ये लोग का इतना औकात नहीं है किसी की लड़की के साथ इज्जत से खेल सके। ऊपर से लास्ट में मेरी माँ को मेरे को बहुत गंदा आज भटक रही है ना, सिंदूर दिया, मांग भरा, सब चीज किया। आज आप उससे मीठा दूगो बोल सुनने के लिए आप तरस रही हैं। क्यों? मौका आपने दिया इसको, क्या दिक्कत है? जब जान रहा है आदमी के आगे गड्ढा है, तो हम कम से कम तो लाठी लेके तो सहारा तो देखेंगे ना, कि बचेंगे कि कूद के मर जाएंगे हम। लेकिन मैम अब जो वो धमकी दे रहा है, मारने धमकी दे रहा है, तो ये देखिए कार्रवाई करेंगे। रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते हैं। सुनाइए रिकॉर्डिंग, इसको ऑन कीजिए कैमरा के सामने। ये देखिए ये रिकॉर्डिंग, ये देखो कितना गंदा। कौन बात कर रहा है इसमें? ये दिनेश और मेरी बहन से बात कर रहा है। बंद हो गया। तुम्हारी बहन नंबर दिया और बोलो, क्वेश्चन पूछो, जवाब दूंगा मैं। पता है ना मुझे, मैं नहीं करता हूँ, जो मैं करता हूँ ना वो दुनिया नहीं करता है। अब तो मैं तो बोलो कि कल क्या होने वाला है, बता दो मेरे मन से, बता दो। ज्यादा क्या नहीं करना, बता दे, बता दो। ये और भी रिकॉर्डिंग है, मेरे को धमकी दे रहा है मैसेज पे, वो भी मैसेज दिखा सकते हो। ठीक है, इससे तो इस लड़का का मानसिकता पता चल रहा है कि इसने आपसे बदला लेने के मकसद से ही शादी की। बंद कीजिए उसको। बदला लेने के मकसद से शादी की। अब आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या क्या कीजिएगा अपना हक पाने के लिए, अपना सिंदूर का, अपना हक पाने के लिए, अपना सिंदूर पाने के लिए क्या कीजिएगा? आप तो कुछ भी क्रिमिनल माइंडेड है, चाहे जो भी है, पति तो है आपका, आप क्या कीजिएगा इसको वापस लाने के लिए? आप मैम मैं कहते हैं हमेशा मैंने जहाँ तक आप पढ़ा है, सीखा है, आप तो अंधी बन के इससे सच्चा प्यार किए, ये तो आपके साथ गेम खेला ना। शादी किया है, मैं शादी को शादी मानती हूँ। जो भी है पवित्र रिश्ता है, पवित्र बंधन है। मैं इस चीज़ को, अब जैसे वो मेरे रिश्तेदार को मैंने ना कोई नंबर दिया, ना कोई वो दिया, मेरा मेल आईडी, मेरा नंबर सब कुछ हैक कर रखा है वो लड़का। और ऊपर से मेरे रिश्तेदार को ये शादी का फोटो वीडियो भेज करके कहता है, दिनेश कहता है कि वो मेरे से शादी करके किसी और के साथ, लौंडा के साथ भाग गई है। ऐसे ऐसे बात बोलते हैं जो कि मेरे मामा को, भैया को, सबको सुनने में बहुत बेशर्मी लगता है। तो फिर मैंने दिनेश को फ़ोन करने की कोशिश तो कहता है, दिनेश कहता है कि सिर्फ हम तुमको बर्बाद करने के लिए शादी किया है और यही मकसद था, तुम्हें पागल बना देंगे, तुम एक दिन ऐसी पागल बनोगी, तुम एक दिन खुद अपने आप में मर जाओगी, लास्ट में खुद को आप तुम मार दोगी, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। जो कि मेरे पास मैसेज भी थे, वो व्हाट्सएप पे ऐसे ही कर रखा है। मेरे को सब कुछ, मतलब मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास सब। इस शब्द पे अभी आपके लिए क्या निकल रहा है? आपके माइंड में क्या आ रहा है? क्या मेरे माइंड में यही आ रहा है, या तो वो शादी किया है, या तो रखे, नहीं रखेगा तो कानूनी तौर पे वो जेल जाए, क्योंकि उसने शादी किया है। जो चीज़ है वो हकीकत है, शादी किया तो वो रखेगा, नहीं रखेगा तो वो जेल जाएगा। अब मैं इस चीज़ को, मैंने अपने, कहते हैं ना, अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, सत्य के लिए, हमेशा धर्म के लिए लड़ते हैं। मैं हमेशा लड़ूंगी, और लड़ने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट क्या पूरा कहीं भी मैं जा सकती हूँ लड़ने के लिए, क्योंकि मैं अपना हक के लिए मैं सच हूँ, तो मैं लड़ूंगी कहीं भी, कुछ भी मतलब छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि ये शादी किया तो या तो ये मुझे रखे, नहीं तो ये जेल जाए। आजकल की जो लड़कियां और महिलाएं अगर आपका वीडियो अगर देख रही हो तो उनको क्या संदेश आप देना चाहते हैं? संदेश यही देंगे कि क्या आजकल बताना की चाहती हैं? शादी को भी लोग शादी नहीं मानते, पवित्र बंधन को भी इंसान कहते हैं कि प्यार मोहब्बत लड़का, तो आजकल के लड़का भी शादी को शादी नहीं मानते हैं, पवित्र रिश्ता को, पवित्र धर्म जो अपना ग्रंथ चले आ रहा है, सब चीज को आजकल के लड़का, आजकल का जनरेशन का जो लड़का है, सब वो शादी को भी, सिंदूर को भी झूठ मतलब बना दे रहे हैं। मतलब अगर उसको पता था कि मतलब मैं इसके साथ पहले रिलेशन में नहीं आऊंगी, तो ये शादी का सहारा लेकर के मेरे साथ रिलेशन बनाया है।
बस यही चीज़ है। तो मतलब ये सिर्फ मतलब साथी जैसे पवित्र बंधन को भी ये लड़का बेड पे ले गया, होटल में ले गया, उसके रौंदा साथ बुरी तरह से, उसके बाद आज बोल रहा है गुनहगार है। उसकी फैमिली ये नहीं एक शब्द भी कह रही है कि मेरा बेटा गलती किया है, अगर शादी किया है तो शादी करके तू कैसे भी है तो मेरी इज्जत है, मान है, मर्यादा है। तो उसकी माँ, उसका भाई, उसका भाभी, उसका भैया सब उसी का साथ दे रहे। अगर मान के चलिए जैसे वो कहते हैं दिनेश की मम्मी और पापा कि मैं बहुत इज्जतदार हूँ, तो कल होकर के आज तो मैं उसी की इज्जत हुई ना, शादी हो गया तो मैं उसी की बहू कहलाई। तो कल होकर के ये बात जब पूरा दुनिया देखेगा तो क्या उसकी इज्जत की क्या रह जाएगी। जब वो इज्जत की बात करते हैं तो मैं भी तो किसी की लड़की हूँ ना, मैं भी तो उसकी बहू कहलाई। तो वो फिर क्यों नहीं रख रहे हैं, बेटा को क्यों नहीं समझा रहे, बल्कि बेटा को और वो साथ दे रहे हैं। तो उसके साथ उसकी पूरी फैमिली भी गुनहगार है। बल्कि ये बात उसकी चाची बोली थी कि तुम कैसे भी है तो पूजा से शादी किया है तो उसको ले आ। उसकी शादी मतलब उसकी चाची जो है वो सही बोली, लेकिन इसकी माँ, इसकी भैया, इसके पापा, मतलब सब लोग इसके ही साथ हैं। क्या लगता